अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप के साथ। ये हफ्ता 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का है और साल का आगाज़ आपके लिए कई तरह की खुशियों की वजह बनेगा। कुछ प्लानिटी सेटअप का जिक्र मैंने ईयरली वीडियो में कर दिया था। उसमें दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर दोनों साल भर आपके तीसरे ही घर में रहेंगे और ये दोनों प्लैनेट्स आपके लिए बहरहाल मुस्बत हैं और इस मुस्बत तब्दीली की वजह से दीगर जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की वजह बनेंगे। और उन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से इस साल इस हफ्ते 4 जनवरी को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, मार्स आपके यहाँ सेकंड हाउस में आ जाएगा। एंड यू नो सेकंड हाउस of material advantages, big achievements in profits, जॉब का हसूल, इंटरनेशनली अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका, मल्टीटास्किंग, लॉस में बिजनेस को, जो लॉसेस वाले बिजनेसेस होते हैं उन्हें रीस्टैब्लिश करने और दोबारा प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का राइट टाइम। और स्कॉर्पियोज, तमाम वो स्कॉर्पियो जो स्टॉक एक्सचेंज, लाइफ स्टॉक, प्रॉपर्टी, ट्रैवलिंग बिजनेस, टूर मैनेजमेंट, इन सेक्टर्स में है, उनके लिए ये मार्स और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो अभी अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ के बिल्कुल एज पर हैं, उन्होंने अपनी सीवीज़ ड्रॉप करी है, इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए भी इस मार्स का 4 जनवरी को सेकंड हाउस में आना पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिविटी 60 दिन के लिए मुयस्सर रहेगी, आगाज़ 4 जनवरी को होगा। इस पॉजिटिविटी के इवज़ उनके कॉन्फिडेंस में गैर मामूली इस्तेहकाम आएगा, डर और खौफ दूर भागेगा, बुज़दिली ख़त्म होगी, दिल मजबूत होगा, ऑर्गन, हार्ट जो ऑर्गन है ये भी मजबूत होगा और दिल से रिलेटेड जो हमारे अंदर जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, वो भी मजबूत होंगे। स्कॉर्पियोज, बहुत अरसे से आप पर ये ड्यू भी था कि जैसे ही आपको गोल्डन टाइम मिले तो आप ये बात प्रूव भी कर दें कि आप एक टैलेंटेड आर्टिस्टिक नेचर रखते हैं। तमाम स्कॉर्पियोज मार्स यू नो आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। सो सेकंड हाउस में रूलिंग प्लैनेट आने से मटेरियल एडवांटेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मटेरियल एडवांटेजेस सेकंड हाउस के, रुपया पैसा, जॉब, डील्स, मल्टीटास्किंग्स, प्रॉफिट्स, तवक्कुआ से ज़्यादा, ये तो सब होगा। नेचर को भी डेवलपमेंट आती है, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होता है, चीज़ों की जल्दी समझ, लोगों की नीयतें तक समझने लग जाएंगे आप। फिर आपके आइडियाज़, ऐसा फ्यूल सोलर सिस्टम से आपको मुयस्सर आएगा कि आप क्रिएशंस, रिसर्चेस, इन्वेंशंस कर पाएंगे और अपने काम की महारत, नफासत, ये अलग, जिस भी काम में आप मुलव्विस हैं, जब दिमाग में ठहराव हो, नेचर में ठहराव हो, तो उस वक्त आपके काम में नफासत आती है। आप बहुत उम्दगी से मास्टर लेवल पर जाकर अपने काम को सर अंजाम देते हैं, जिसकी अप्रिसिएशंस अलग मिलती हैं आपको। सो दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। वीनस आपके चौथे घर में है, ये कोई बहुत पॉजिटिव खबर नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। वैसे चौथे घर में वीनस एक एवरेज परफॉर्मेंस देता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ चीज़ों को। आपकी नेचर अच्छी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी, आपका सोर्स ऑफ इनकम और करियर स्टेबिलिटी आपके पास मुयस्सर, लक लाइन आपके पास मुयस्सर, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आपके पास मुयस्सर, दिल की मजबूती, इरादों की मजबूती, पीस ऑफ माइंड, ये सब आपके पास मुयस्सर। लेकिन उसके बावजूद सैटर्न एंड जुपिटर दोनों का इकट्ठा होना थोड़ी कमज़ोरी कर सकता है। इस कमज़ोरी को रिपेयर करने के लिए एज अ स्कॉर्पियो मैं हमेशा से आपको ओपल स्टोन पहनने की तलकीन करता रहा हूँ। इस जनवरी की 1 तारीख को मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इन 17 साल तजर्बे से मैं कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो ह्यूमन नेचर में ओपल एक बहुत अहम रोल अदा करता है, एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक अमल अंगेज के तौर पर, जो चीज़ों को आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए ही फास्ट, इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल करने की सलाहियत रखता है साइंटिफिकली।
एंड मजहबी तौर पर अगर साथ सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर कंसीडर की जाए, तो इन दोनों साइंटिफिक एंड इस्लामिक रेमेडी की वजह से खैर और बरकत एंड बूस्टर दोनों मुयस्सर आएंगे। एंड टैलेंट तो आपका कुदरती बहुत है। मैं ये इक्वेशन दीगर स्टार्स की वीडियो में भी बयान कर चुका हूँ। इनर एबिलिटी दैट इज़ योर स्किल्स एंड आउटर एबिलिटी दैट इज़ योर टाइम, अगर दोनों को जमा कर दिया जाए तो इज़ इक्वल टू बिग सक्सेसेस एंड बोथ आर पॉसिबल फ्रॉम 4 जनवरी 2020। तो साल का आगाज़ ही आपकी रूलिंग प्लैनेट के पॉजिटिव होने की वजह से होगा। इससे मूड भी मुस्तहकम होगा, गम दूर होंगे, कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते चांद ग्रहण होने वाला है, उस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश आऊँगा। जाते जाते मेरी वो दरख्वास्त हमेशा की तरह, अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये एफ़र्ट आपकी ज़िंदगी में इतनी सी मालूमात के इजाफे की भी वजह बनी हो, किसी छोटी सी खुशी के पैदा करने की वजह बनी हो, किसी गम से छुटकारा आपको मिला हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए बहुत कीमती सरमाया है। और आपकी वो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत जो 2019 में एस्ट्रोजैम ऑफिशियल को नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का चैनल बनाने में मददगार साबित हुई, उम्मीद करता हूँ वो वाली सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत 2020 में भी जारी रहेगी और हम दीगर जो मंजिलें हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने चैनल की, वो तय करते आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ते चांद ग्रहण की वीडियो के साथ और दीगर जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं इनमें भी तब्दीली आ रही है। 12 तारीख को एक प्लैनेट बदलेगा जो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। वो आपकी ज़िंदगी के किन शोबों पर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।